हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूँ बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। ठीक है, तो स्वागत है बच्चों आपका जेआर कॉलेज में। आप सभी ने 10th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन को पास कर दिया है, आई होप। ठीक है, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर से पास किया, कुछ बच्चों ने इतने अच्छे नंबर से पास नहीं किया, पर कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, कुछ भी स्ट्रेस लेने की बात नहीं है बच्चों, क्योंकि जो बोर्ड का मार्क्स है, ठीक है, जो मार्क्स है, जो परसेंटेज है, वो सिर्फ ये डिसाइड करेगा, सिर्फ इतना डिसाइड करेगा कि आप कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो। ठीक है, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, बहुत ही यू कैन से कम पैसों में आप पढ़ाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छे जगह पे आप पढ़ सकते हो। आपके थोड़े कम परसेंटेज आए हैं तो आप थोड़े कम अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे, पर कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप उसके बाद भी इंप्रूव करना चाहे तो आप इंप्रूव कर सकते हो, अपने परसेंटेज बढ़ा सकते हो, दिक्कत लेने टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये मार्क्स आपकी फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाला, पहली बात। ठीक है, ये 12th का मार्क्स 10th का मार्क्स कोई किसी का भी फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाला, सही है। ये सिर्फ इतना ही डिसाइड करेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ने वाले हो। ठीक है, क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ होता है ना। कोई अच्छा कॉलेज होता है उसका 90-95% कट ऑफ होता है, भाई 95% के ऊपर बच्चे रहेंगे उन्हीं को हम एडमिशन देंगे, बाकी बच्चों का एडमिशन नहीं देंगे। तो वो चीज़ें एक मैटर कर सकती है, पर दिक्कत लेने की दिक्कत की कोई भी बात नहीं बच्चों। अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा है तो भी आप छोटे कॉलेज में रहकर भी अच्छे से पढ़ाई करके आप आगे चल के उस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 11th के बाद 12th स्टैंडर्ड में भी एडमिशन्स होते हैं, और अगर आप 11th में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, 11th की स्टडी को अच्छा कर लेते हो, तो आप 12th स्टैंडर्ड में बच्चों अच्छे कॉलेज में, अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो इसी मोटिव के लिए बच्चों, इसी चीज़ के लिए मैं आप लोग के लिए आज ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने 11th स्टैंडर्ड को कैसे सुधारेंगे। ठीक है, किस तरीके से आपको अपने 11th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बायोलॉजी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ सके। और यही चीज़ें 12th में भी काम आने वाली हैं, 12th में भी आप इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे, सही बात है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग कुछ सिलेबस जो आपका है 11th स्टैंडर्ड का, उसको डिस्कस करेंगे, किन किन लेसन को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, और स्टेप्स की हम लोग बातें करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। ये कोई लेक्चर वीडियो नहीं होगा बच्चों, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, तो कंप्लीट गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखेंगे, एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है। वीडियो स्किप किया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सही है, वीडियो को स्किप नहीं करना, और जितनी भी बातें बच्चों मैं आज बताने वाला हूं ना, उसको पूरे ईयर, थ्रू आउट द ईयर आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। चलेगा, ठीक है। तो वीडियो का टॉपिक भी यही है कि आप 11th बायोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे शुरू कर सकते हैं 10th पास करके। आप 11th बायोलॉजी किस तरीके से आप पढ़ सकते हो, मस्ट वॉच वीडियो है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए जो 11th स्टैंडर्ड में गए हैं और जिन्होंने साइंस एज अ स्ट्रीम सेलेक्ट किया है। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, बहुत सारे बच्चे वहां पर मुझसे जुड़े हुए हैं। चलेगा, ठीक है। तो कंप्लीट गाइडेंस वीडियो है बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो ये है बच्चों आपका कंप्लीट सिलेबस, आई होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये बच्चों आपका कंप्लीट सिलेबस है। अगर मैं 11th बायोलॉजी की बात करूं, किसकी है बात है ये 11th बायोलॉजी, एक सेकेंड, ठीक है। तो आपको टोटल में 16 लेसन पढ़ने हैं। टोटल में बच्चों कितने 16 लेसन पढ़ने हैं, पर सारे लेसन एक साथ नहीं आएंगे एग्जाम में, आपको आधे आधे लेसन आएंगे। 8 सेम 1 में, 8 सेम 2 में, ठीक है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, क्योंकि आप पूरा बोर्ड नहीं दे रहे ना, बोर्ड आपको नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर भी 15 लेसन पढ़ने पड़ेंगे पूरे बोर्ड में एक साथ आने वाले, सही है। तो बहुत ही इजी लेसन भी है, कुछ लेसन थोड़े से हार्ड भी पढ़ सकते हैं, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप मुझसे पढ़ोगे, मेरे वीडियोस देखोगे बच्चों, हर एक चीज इजी लगेगी। कैसे पढ़ना है वो अभी मैं आप बताता हूं, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद आते हैं, पर अभी थोड़ा लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहला लेसन है बच्चों लिविंग वर्ल्ड। इस दुनिया की बात हम लोग करेंगे। इस दुनिया में इतने सारे अलग अलग, बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो पहले आप साइंस पढ़ते थे, साइंस 2 था, उसके अंदर आप सिलेक्टेड पार्ट पढ़ते थे बायोलॉजी का, सिलेक्टेड पार्ट आप पढ़ते थे ईवीएस का। लेकिन अब आप डेडिकेटेड, आपको बुक मिल रही है बायोलॉजी की, सही बात है। तो डेडिकेटेड बुक पे आप पूरा का पूरा फोकस्ड बायोलॉजी पढ़ेंगे, डिटेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। अगर 10th स्टैंडर्ड का लेवल ये है ना बच्चों, तो 11th स्टैंडर्ड का लेवल ये है। आपको अपना लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो 10th स्टैंडर्ड में हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम में रहते हैं, तो अब आपकी पूरी बुक इंग्लिश में हो गई है, तो उनको भी बहुत ये होता है, मतलब
प्रॉब्लम होता है, ठीक है, चीज़ें हर एक चीज़ इंग्लिश में हो गई ना, तो उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है आगे चल के, पर दिक्कत लेने की कोई बात नहीं बच्चों, धीरे धीरे पढ़ो, एक एक चीज़ पढ़ो, एक एक चीज़ को समझ के पढ़ो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड इजी है बच्चों, सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन 2 लेसन में हम लोग ये समझेंगे कि कितने अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोडाइवर्सिटी है, और उनको किस प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हमको पढ़ना पड़ेगा कि भाई इतने टाइप के दुनिया में ऑर्गेनिज्म हैं, दुनिया में कहीं आपको अलग प्लांट दिख रहा है, कहीं आपको शेर दिख रहा है, कहीं आपको लायन दिख रहा है, समझ रहे हो, कहीं आप शेर में लायन एक ही हो गया, कहीं आपको बच्चों टाइगर दिख रहा है, कहीं आपको मंकी दिख रहा है, कहीं आपको लायन दिख रहा है, जिराफ दिख रहा है, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म, कई छोटे छोटे माइक्रोब्स भी है, तो इतने अलग अलग बायोडाइवर्सिटी बच्चों, तो सबको एक ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आप उनको पढ़ पाओगे, सही है। तो इनके ऊपर अलग अलग थ्योरी है, एरिस्टोटल की थ्योरी है, व्हिटेकर की थ्योरी जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, ऐसे अलग अलग किंगडम्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा। फिर 2 किंगडम जो मेजर आपको पढ़ना है बच्चों, वो है किंगडम प्लांटेई और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, आई होप। एनिमल क्लासिफिकेशन नाम का वो चैप्टर था, ठीक है, जहां पे आपने टोटल 10 फाइलम पढ़े थे, याद करो अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो। पॉरीफेरा, नाइडेरिया पढ़ा होगा ना, पॉरीफेरा, नाइडेरिया आपने पढ़ा था, फिर प्लेटी हेलमिंथस, एस्कल हेलमिंथस, सही है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सारी चीज़ आपने पढ़ी थी 10th स्टैंडर्ड में। तो उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन आपको बच्चों 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, किंगडम एनिमेलिया का नाम का। और सिमिलरली आपको किंगडम प्लांटेई के बारे में भी पढ़ना है, इसके अंदर ब्रायोफाइटा, अलगी, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारे अलग 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 प्लांट की वैरायटी के बारे में आपको स्टडी करना है, कौन कहाँ मिलता है, कैसे उगते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, उसकी बातें हम लोग करेंगे इन कुछ चैप्टर्स के अंदर। फिर आता है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। सेल की बात करेंगे भैया, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, उसकी हम लोग बात करते हैं इस वाले लेसन में। बायोमोलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने शायद ना सुना हो इसके पहले, पर बायोमोलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बायोलॉजी के अंदर हमारे सेल्स के अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, वो किससे बना है, वो एक्चुअली में हर एक चीज़ केमिस्ट्री है, ठीक है, हर एक चीज़ केमिस्ट्री है, हर एक चीज़ केमिकल से बनी हुई है ना, हमारी बॉडी भी केमिकल से बनी हुई है, कार्बन से बनी है, ऑक्सीजन से बनी है, नाइट्रोजन से बनी है, बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर है, मिनरल्स है हमारे बॉडी के अंदर। तो वो सारी चीज़ें बच्चों हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के अंदर देखेंगे कि प्रोटीन कैसे बना हुआ है, डीएनए कैसे बना हुआ है, आरएनए कैसे बना हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे बनी हुई है। सेल डिवीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 7th लेसन में कि आपका एक सेल 2 में कैसे बढ़ गया, 2 सेल 4 में कैसे बढ़ गया। जब हम लोग नए नए ऑर्गेनिज्म बनते ना, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था ना कि जब नया नया ऑर्गेनिज्म बना था तो एक ऑर्गेनिज्म एक ही सेल था, फिर वो 2 सेल बना, फिर 4 सेल बना, फिर 8 सेल बना, फिर 16 सेल बना, फिर 32 सेल बना, ऐसे करते 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 ट्रिलियंस ऑफ सेल बनते हैं बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो एक सेल से आगे चल के सेल डिवीजन होगा तभी तो दूसरे सेल्स बन पाएंगे ना, एक सेल से आगे चल के जब सेल डिवीजन होगा तभी तो बच्चों दूसरे सेल बन पाएंगे ना। तो सेल डिवीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर प्लांट टिश्यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एक फ्लावरिंग प्लांट को बाहर से क्या क्या चीजें देख सकते हो, मतलब फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बाहर से क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेपल, पेटल, उसके अलग अलग फ्लावर फॉर्मूला प्रेजेंट होता है, वो सारी चीजें बच्चों इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। फिर एनिमल टिश्यू की बात हम लोग करेंगे, ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल टाइप कॉकरोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी ये सारी चीजें बच्चों ऑलरेडी अवेलेबल है। कहां पे, हमारे इसी चैनल पे बच्चों, यानी JR कॉलेज पे। कहां पे बच्चों, JR कॉलेज पे बच्चों, हमारे इसी चैनल पे सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। उसके बाद फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना बचपन में आपने, एक सेकेंड ना बच्चों, चलो कोई बात नहीं, फोटोसिंथेसिस आपने बचपन में देखा होगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस भी बहुत, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने पढ़ा है, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि भाई कौन सा मॉलिक्यूल कैसे आगे चल के एक ऑर्गेनिज्म से कैसे फॉर्मेशन होता है। फिर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, रेस्पिरेशन क्या होता है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है। इसमें बेसिकली हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे बच्चों, ह्यूमन न्यूट्रिशन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ह्यूमन न्यूट्रिशन की हम लोग बात करेंगे, सही है, ठीक है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन मतलब क्या, एक्सक्रीशन मतलब क्या बच्चों, आपकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है, दैट इज एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब क्या, आपकी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट के लेवल को बैलेंस करना, वो ऑस्मोरेगुलेशन है। वो आपकी बॉडी कैसे करती है उसके बारे में लोग बात करेंगे। लास्ट इज स्केलेटन मूवमेंट। तो ये सारी बातें हमें करनी है थ्रू आउट द ईयर।
इतना सब आपको एक दिन में नहीं पढ़ना, इतना सब पढ़ने के लिए बच्चों आपको एक साल दिया जा रहा है। उस पूरे साल में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है और मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। सही बात है। अब ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब बात करते हैं बच्चों कि आखिरकार बच्चों हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, आखिरकार हमें पढ़ना क्या नहीं, पढ़ना क्या है वो तो हो गया, पढ़ना कैसे है। हाउ टू स्टडी, स्टेप्स टू स्टडी, किस तरीके से बच्चों आपको स्टडी करना है। सबसे पहला बच्चों आपका मेन काम होगा कंसेप्ट को समझना। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, वो टॉपिक क्या है, कैसे है, क्यों है, वो समझना। दैट इज नथिंग बट अ कंसेप्ट। और जब आप कंसेप्ट समझ रहे हो तो आपके दिमाग में एक स्टोरी बिल्ड होती है, एक चीज समझ में आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, लर्न द कंसेप्ट। अब ये आप कैसे पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे बच्चों आपको। ठीक है, हमारे इसी चैनल पर यानी JR कॉलेज नामक इसी चैनल पर बच्चों आप लोग को सारे के सारे लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे। उन लेक्चर वीडियोस के अंदर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक करो, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर लो। प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो बच्चों। जो भी आपके टॉपिक का नाम है, जो भी आपके लेसन का नाम है, उसके आगे JR कॉलेज लगा दो, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो उन वीडियोस को आप सर्च करिए, उन वीडियोस को देखिए। ये पहला स्टेप है। ठीक है, वीडियो को देखकर आप कंसेप्ट समझ पाओगे कि भाई एक्चुअली में ये चीज हुई कैसे, होती कैसे, ये चीज आप समझ पाओगे। सेकंड टॉपिक क्या है बच्चों, यू हैव टू रीड द कंसेप्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक लेना है और वो चीज जो आपने अभी पढ़ी है ना, उसको कम से कम 2 बार आपको रीड करना है। उसको आपको बच्चों कम से कम 2 बार क्या करना है, रीड करना है। थर्ड टॉपिक आपको क्या करना है बच्चों, मेक योर ओन बुलेट पॉइंट। जो भी आपने रीड किया, जो भी आपने समझा, वीडियो देख के समझा, पढ़ के समझा, उस टॉपिक का एक बुलेट पॉइंट रेडी करना है। कितना भी बड़ा टॉपिक हो सकता है बच्चों, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, कितना भी रेडी करो, बट एक बुलेट पॉइंट रेडी करो जिससे आपको ये पता चल जाएगी हाँ भाई मुझे ये टॉपिक समझ में आ गया है। और इन बुलेट पॉइंट को पढ़कर आप कभी भी फ्यूचर में रिवीजन कर सको। उन बुलेट पॉइंट्स को आपको प्रिपेयर करना है और उसी बुलेट पॉइंट्स को आप क्या कहोगे, नोट्स कहोगे। नोट्स कुछ अलग नहीं होता, जो हवाबाजी करते हैं ना लोग आगे चल के कि भाई नोट्स है, ये कुछ नहीं होता बच्चों। जो हम पढ़ाते हैं उसी को पॉइंट में लिख देते हैं और कुछ बात नहीं, तो वही आपका नोट्स हो जाएगा। एंड एट द फाइनल यू हैव टू लर्न इट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, और अपने सब्जेक्ट में आप ज़्यादा शार्प बनोगे, अच्छे बनोगे। क्लियर है, तो इन 4 मंत्रास को याद कर लो, इन 4 स्टेप्स को याद कर लो। सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, हमारे चैनल से। ठीक है, पूरे साल बच्चों हम आपके लिए मेहनत करने वाले। कंसेप्ट आपको टेक्स्ट बुक से रीड करना है कम से कम 2 बार। देखो रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े जितने भी लोग हैं ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सब बुक्स रीड करते हैं। आप चाहे तो सर्च कर लो। ठीक है, अच्छी बुक्स रीड करते हैं। हम छोटे हैं, अभी बच्चे हैं, तो हमारे को जो टेक्स्ट बुक दी गई है हमें उसे ही रीड करना पड़ेगा, तभी आपको रीडिंग हैबिट बनेगी ना। तो आपको रीड करना पड़ेगा बच्चों कम से कम 2 बार उस टॉपिक को। मेक योर ओन बुलेट पॉइंट। जो भी आपने रीड किया है, समझा है, उससे खुद के कुछ पॉइंट्स बनाओ और उन पॉइंट्स को याद करो, उसे प्रैक्टिस करो, लिख कर प्रैक्टिस करो, चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। क्लियर है, ठीक है। तो इन तरीकों को आपको पूरे साल भर फॉलो करना है, तभी आप चीजों को बेटर कर पाओगे, बेटर तरीके से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। सब ठीक है बात, ठीक है, क्लियर है। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, समझाई हैं, वो चीजें ध्यान में रखना। पूरे साल बच्चों में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आप भी मेरा साथ मत छोड़ना, आप बस प्रैक्टिस करना, बाकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, चलेगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखी होंगी, आगे भी सीखते रहिए। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है तो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।